आप सांसद संजय सिंह के बाद अब यूपी के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की संपत्ति पर उठने लगे सवाल तो भड़के सपा सुप्रीमो। जब भाजपा नेता ने अखिलेश यादव की संपत्ति पर उठाए सवाल तो समाजवादी आलाकमान में होने लगी हलचल। अब होगा बवाल। बीजेपी के इस नेता ने अखिलेश यादव की संपत्ति पर सवाल उठाते हुए पूछा ऐसा सवाल कि सियासी गलियारों में होने लगी हलचल। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का ये दांव कहीं बीजेपी पर ही पड़ न जाए उल्टा भारी। भाजपा नेता के इस सवाल के बाद भड़के सपाई। दरअसल कानपुर देहात में बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव से सवाल किया है कि शिक्षक रहते हुए उनके पिता के पास करोड़ों और अरबों की संपत्ति कहां से आ गई। इसका जवाब आखिर कौन देगा। उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव और दूसरे चाचा यानी कि आजम खान जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के पिता एक साधारण शिक्षक रहते हुए उनके पास करोड़ और अरबों की संपत्ति आखिर कहां से आ गई। इसका जवाब आखिर कौन देगा। उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव और दूसरे चाचा यानी कि आजम खान जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि अखिलेश यादव भी जांच के घेरे में आ रहे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव को नसीहत दी कि पहले वे अपना गिरेबान झांक लें, फिर दूसरों पर आरोप लगाएं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव ने बीते दिनों बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा था कि पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा के लोग सबसे बड़े भूमाफिया हैं और सबसे ज्यादा जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। सुब्रत पाठक ने राहुल गांधी के ट्वीट पर बोलते हुए कहा कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब यही कांग्रेस उन्हें जेल भेजना चाहती थी। 9-9 घंटे जांच एजेंसियां पूछताछ करती थी। अमित शाह को भी षड्यंत्र करके जेल भेजा गया। जेल भेजना और षड्यंत्र करना यह कांग्रेस का कल्चर हो चुका है। यह सिर्फ हम नहीं बल्कि उनके अपने लोग भी कहते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के लोग बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं तो जब उनकी सरकार केंद्र में थी तब इन्होंने कांग्रेस के लोगों पर अपनी एजेंसियों को क्यों नहीं लगाया। अगर वे एजेंसी को लगाते तो पता चलता कि भाजपा के लोग भ्रष्टाचारी हैं या फिर नहीं। बता दें कि सुब्रत पाठक ने झीझक रेलवे स्टेशन पहुंचकर देहरादून एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि ये एक्सप्रेस अब कानपुर देहात झीझक में रुकेगी और इसका यहाँ स्टॉपेज भी बनाया गया है। इससे धार्मिक स्थल पर जाने वाले लोगों को सुगमता होगी। लंबी दूरी का सफर करने वालों को आसानी भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय त्याग।